वीडियो का हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री जिसका भी मेजर है यूजी सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में, ठीक है, और सेमेस्टर 3 में। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री का यहाँ पर पेपर को ऑन करने के बाद हम लोग इसे ओपन कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्री ओपन होने के बाद कुछ में देखो यहाँ पर क्या दिया है सेमेस्टर 1 वालों के लिए। सेमेस्टर 1 मेजर और यहाँ पर पेपर के लिए दिया गया है, जिसमें कि थ्योरी जो है आपको चार का टोटल मिलता है, ठीक है, यानी टाइम क्या कहता है मिलता है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो टीचर मिलते हैं वो है मिलता है आपको 60+, ठीक है। अब यहाँ से बात करें तो इसकी टाइम जो मिलती है इसकी फुल मार्क्स की यहाँ पर है 75%, ठीक है। 75 इंटरनल में मिलता है, आपको मिलता है एक्सटर्नल में, और दूसरी जो है आपको इंटरनल में 25 मिलता है, ठीक है। यहाँ से आपको लेकिन 17-18 दिया जाता है, वो भी आपको पास 40 मार्क्स तक यहाँ पर है, ठीक है। पासिंग मार्क्स जो है यहाँ पर 40 दिया गया है, पासिंग मार्क्स आप 40 में ही कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर बात करें तो अभी आप लोग देख सकते हो कोर्स जो कंटेंट दिया गया है वो फर्स्ट कंटेंट हम लोग को दिया है सर्वे ऑफ सरफेस अप्रोच ऑफ एंड उसके बाद फिर एसेंडेंटलियर टू हिस्ट्रिकल, ठीक है। तो ये हमारा दिया गया है जिसमें कि हम लोग को ये पढ़ाया जाएगा कि सर्वे जो हमारा हिस्ट्री है वो एसेंडेंटली ऑफ से इंडियन कल्चर पे कैसे वर्क करता है। दूसरा यहाँ पर दिया गया है प्री जो है यहाँ पर प्री पे हमें क्या दिया है, प्री ऑफ मेंस और एंड पैथोलॉजी ऑफ एज मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना आपको न्यूरोलॉजिस्ट ऑफ जो है यहाँ पर आपको कैलकुलेशंस एज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें कि आपको एक स्टोन एज के बारे में बताया जाएगा। फिर आपको प्रोटो ऑफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, जिसके अंदर में आपको डिस्ट्रीब्यूशन और फ्यूचर एंड डिस्क्लाइन को पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको वैदिक पीरियड मतलब वैदिक काल को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये चैप्टर पहले ही होना चाहिए था, लेकिन अभी ये जो है चैप्टर है अभी आपको वैदिक काल ये पहले आपको नहीं पढ़ना है, अब आपको यहाँ पर ये लास्ट में दिया है सेकंड यूनिट पे, ठीक है, मतलब फर्स्ट यूनिट के सेकंड लास्ट पे दिया है, ठीक है। अभी आप लोग देखो थर्ड यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है, रिलीजियन एंड बूस्ट जैनिमिस एंड बुद्धिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना हमें क्या कहता है बुद्धिज्म के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जापानी के बारे में पढ़ना पड़ेगा एंड जनापड़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा, मगध के बारे में भी हमको बताया जाएगा। इसके अंदर में यूनिट थर्ड में आपको मौर्य एम्पायर के बारे में बताया जाएगा, जिसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार और अशोक के धर्म के बारे में बताया गया। यूनिट 4 में जो है आपको जो बताया गया है इसमें ज़्यादा आपको चैप्टर मिले हैं यूनिट 4 में, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है, लेकिन आपको जो यहाँ पर मेन आपको पढ़ना है, मेन मैं आपको बताता हूँ जो कि आपको पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा। मुझे भी यहाँ पर अपना कंफर्म किया है मैंने। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है प्री हिस्ट्री से आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर आपको वैदिक जो है पीरियड इससे पूछे जाते हैं ज़्यादा क्वेश्चन, फिर रिलीजन ऑफ बुद्धिज्म ये जो है इससे ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव उठते हैं कम से कम, और उसके बाद फिर आपको जो मिलते हैं वो मिलते हैं द मौर्य एम्पायर से, यहाँ पर आपको बुद्धिज्म से ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं और बिंदुसार से ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य से मिलते हैं। फिर डिविजनल के बारे में बात करें तो इसमें जो आपको मिलता है आपको मिलेगा इसमें टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड, इसमें मिलेगा आपको एंड नेचर इकोनॉमी, ये जो नेचर इकोनॉमी है इस पे आपको ज़्यादा मिलता है एग्रीकल्चर रिलेटेड ट्रेड को। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं आपको पूरी स्क्रीनशॉट के लिए यहाँ पर जगह को स्पेस दे देता हूँ। अभी बात करते हैं कि सेमेस्टर 2 में क्या पढ़ना है। सेमेस्टर 2 में भी वही सेम है, 3 घंटे हमें टाइम मिलते हैं, उनके बीच में हमें यहाँ पर 40 मार्क्स लाना पड़ता है हर एक सब्जेक्ट में, यहाँ पर मेजर पर। अभी आप लोग देखो इसके अंदर में जो हमें पढ़ना है क्या कहता है हिस्ट्री में, वो हमें पढ़ना पड़ेगा शर्गुश वैक्ट्रिक ऑफ ग्रीक एंड स्पेसिस ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है, तो ये पढ़ना पड़ेगा हमें। अब यहाँ पर देखो कुशांस जो पॉलिटिक्स है वो पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद फिर रिलीजन्स कल्चर, इसमें जो महाराणा और बुद्ध के बारे में जो बताया गया था वो पढ़ना पड़ेगा। एंड इसमें जो है आर्ट रिलेटेड जो है मतलब कि जो कलाकृतियों के बारे में होती है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। दूसरी यहाँ पर बात करें कि यूनिट 2 में हमें क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना पड़ेगा हमें पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन लैंड ऑफ ग्रांट, ठीक है। इसके अंदर में आपको जो है एज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सोसाइटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा एंड सोशलिटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। 2 चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जिसमें कि आपको लिटरेचर्स एंड आर्ट एंड कल्चर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट हमारा है सबसे पहले कॉसेस कुरासास ऑफ पॉलिटी, एंड उसके बाद यहाँ पर जो है हमारा सेकंड के लास्ट में हमारा जो है ये पढ़ना पड़ेगा हमें जो है कल्चरल्स के बारे में। सबसे पहले ये ज़्यादा पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर जो
हमें पढ़नी पड़ेगी वो है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ एज एंड लिटरेचर कल्चर। ठीक है, ये 3 चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा हमें मेन टॉपिक्स के तौर पर। और दूसरी बात हमें जो है ना चंद्रगुप्त के एक से जो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये कभी मत नहीं भूलना है आपको। जैसे सेमेस्टर 1 में जो है आपको पूछा जाता था क्वेश्चन, तो वही सेम प्रोसेस जो है इसमें भी बनाया जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट अभी के अभी ले लो, क्योंकि ये जो है हटने वाला है, फिर मैं इसको कट करूंगा उसके बाद ये हट जाएगा, तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। दूसरी चीज अभी आप नीचे आते हैं तो सेमेस्टर 3 में भी सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं। सेमेस्टर 3 में जो हमें पढ़ना है, सेमेस्टर 3 में हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ राजपूत। ठीक है, राजपूतों का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। फिर हमें जो पढ़ना पड़ेगा वो पढ़ना पड़ेगा हमें पल्लेवास ऑफ चक्रव्यूह एंड रसिद ऑफ पॉलिटिक्स एडमिशन। ठीक है, इसके अंदर मैंने चक्रव्यूह एंड चालाव्यूह के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसमें जो है पॉलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना पड़ता है। दूसरी यहाँ पर आपको जो लिखा है इंटरप्रेटेड ऑफ स्ट्रगल, इसके बारे में पढ़ना पड़ता है। ये 3 चैप्टर आपको मेन पढ़ते हैं, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी बात अभी आप यहाँ पर देखोगे तो आपको जो है यहाँ पर पॉलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चॉर्लेस से मिलता है, जिससे सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। दूसरी यहाँ पर जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन चोला एम्पायर। ठीक है, तो ऐसा इसलिए यहाँ पर लिखा गया है क्योंकि इसके अंदर में जो है सेल्फ गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट के बारे में जो है बताया गया है, जिसमें कि आपको चोला एम्पायर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, चोल वंश के बारे में और एम्पायर के बारे में। अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यूनिट 3 में जो हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिले हैं वो है हमारा कॉन्टेक्स्ट एक्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इंडिया। ठीक है, इसके अंदर में जो है साउथ इंडियंस के बारे में आपको बताया गया है। उसके बाद आप लोग जो है श्लोकस ऑफ यदुवंश के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ पर ये है ना ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें सबसे ज्यादा मेन है हमारा ये हिस्ट्री ऑफ राजपूत, एंड दूसरा यहाँ पर पैलेस ऑफ चक्रव्यूह एंड क्या बोलते हैं इसको ट्रिपेटेड ऑफ स्ट्रगल्स। ठीक है, ये सारे ये 3-4 चैप्टर को पढ़ना है। ये 4 चैप्टर को पढ़ के उसके बाद आपको जो है एक यूनिट 4 में जो पढ़ना है वो पढ़ना है अर्बस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ कैजेस ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं कि सेमेस्टर 3 में जो हमको पढ़ना है वो क्या है। सेमेस्टर 3 के लास्ट में हमें क्या पढ़ना है। सेमेस्टर 3 में जो है आपको सेम वही शायद दिया है, देख लेते हैं। हाँ देखिए यहाँ पर भी आपको जो है सेमेस्टर 3 में आपको 2 पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि देखो सेमेस्टर 3 में है सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर आपको दोनों सीरीज पे आपको कुछ ना कुछ पूछे जाएंगे। यहाँ पर जो है ना आपको जो है सबसे ज्यादा मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग ये पढ़ो हिस्टोग्राफी ऑफ सोर्सेस एंड इंस्पिरेशंस। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आप लोग तुगलक वंश के बारे में पढ़ सकते हो, तुगलक का सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर यहाँ पर जो है आपको दिल्ली के बारे में पूछा जाता है, ये पढ़ लो, क्योंकि ये जो है कम से कम आपका जो टोटल पड़ता है वो पड़ता है आपको 8 से 10, मतलब 8 into 10। ठीक है, तो यानी 8 से 10 यहाँ पर आपको जो है चैप्टर से पूछे जाते हैं, मतलब यूनिट जो रहता है उसको 8 to 10 से डिवाइड कर लो। यहाँ पर आपको जो मिलता है यहाँ पर टोटल आपको लगभग 9 पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें कि आपको यहाँ पर से सब्जेक्ट को यहाँ पर पास करने के लिए लगभग आपको 7 मिनट पास करना पड़ेगा। यानी समझो कि आपको लगभग 7 यूनिटों के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा, इससे जो है आप यहाँ पर पासिंग मार्क्स को ले आओगे। लेकिन आगे अगर हम बात करें कि आपको पास करने के लिए कितना चाहिए, तो आपको टोटल अगर आप लोग 40 मार्क्स से प्लस ले आते हो हिस्ट्री में, तो आपका जो है मेजर आपका यहाँ पर पास हो जाएगा। और यहाँ पर पास लाने के लिए आपको 5 से लेकर के आपको 7 चैप्टर तक ही पढ़ना होगा, यूनिट को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यहाँ से पास कर सकते हो। वो भी इंटरनल में आपको 25 मार्क्स तो मिल ही जाते हैं, क्योंकि वो जो होते हैं वो कॉलेज के थ्रू अथॉरिटी पे वर्क करता है, तो इसके कारण आपको 20 रिटर्न पे आपको और 5 एडवाइस ऑफ क्लासेस परफॉर्मेंस के देखते हुए ना, आप जैसे कि जाते हो क्लास को डेली रेगुलर अगर आप लोग अटेंड करते हो, तब आपको यहाँ पर 25 मिल जाता है। जो रेगुलर नहीं करते हैं उनको जो मिलता है वो मिलता है 17, किसी को मिलता है 18, और जो क्या कहता है रेगुलर करते हैं उनको मिलते हैं 20+, या तो हो सकता है 19+। बस इतने ही मिलते हैं, क्योंकि देखो उससे ज्यादा जो है वो कॉलेज नहीं दे सकता मार्क्स। ठीक है, तो यही है कुछ ऐसा प्रोसेस जिनको आप लोग यहाँ पर करके अपना पास कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।